तो इस मुबारक महीने में आप कसरत से कुरान की तिलावत करें। जब भी आपको फ़ुर्सत मिले, फ़ारिग वक़्त मिले, कुरान का मुसहफ़ लेके बैठ जाएं। इस कुरान मजीद से अपने दिलों को मुनव्वर करें, कुरान की तिलावत करें। और सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगी में मिलता है कि किस कदर वो तिलावत करते थे। आप उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें। चंद एक मिसालें मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। सिर आलाम नुबला में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि रबी बिन सुलेमान बयान करते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह माह रमज़ान में 60 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल किया करते थे। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह वो हदीस की क्लास नहीं लेते थे, फरमाते शहरुल कुरान, ये कुरान का महीना है तो बस मुझे कुरान ही पढ़ने दो, कुरान की तिलावत करने दो। और इसी तरह इमाम असवद वो माह रमज़ान में 2 दिनों में मुकम्मल कुरान पढ़ लिया करते। और इस तरह क़तादा रहमहुल्लाह वो 1 हफ़्ते में मुकम्मल कुरान पढ़ा करते। लेकिन उनके बारे में लिखा है जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता तो हर 3 दिन में मुकम्मल कुरान पढ़ा करते। और आखिरी अशरे में तो हर रात मुकम्मल कुरान इमाम क़तादा रहमहुल्लाह पढ़ा करते। आप तसव्वुर कीजिए, ये थे हमारे असलाफ़। और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह बयान करते अबू बकर बिन अय्याश 40 बरस तक, यानी ये नहीं है कि बस आया है रमज़ान 1 महीने के लिए तो पढ़ लेते हैं कुरान, और बस ऐसे भी बदनसीबी कहेंगे कि उनको इस महीने, इस मुबारक महीने की मुबारक घड़ियों में भी तौफीक नहीं मिलती। लेकिन इमाम ज़हाबी लिखते हैं अबू बकर बिन अय्याश 40 बरस तक 1 दिन और रात में कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। और ये सिर्फ़ असलाफ़ में नहीं बल्कि कुरान मजीद से मोहब्बत की ऐसी मिसालें दौर हाज़र में भी मौजूद हैं। अज़ीम मुहद्दिस हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह वो तदरीस भी करते और तदरीस के साथ साथ हर रोज़ 10 पारे कुरान के पढ़ा करते। यानी हर रोज़ सबक भी पढ़ाना है, मुख्तलिफ़ अहादीस का सबक, और साथ साथ हर रोज़ 10 पारे मंजिल के पढ़ा करते। और इसी तरह मस्जिद नबवी के हालिया इमाम शेख सालेह बिन मोहम्मद अल-बुदैर हाफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने एक दिन फ़जर की नमाज के बाद कुरान सुनाना शुरू किया और नाश्ता करने तक 14 पारे सुना लिए। और फिर उसके बाद शुरू किया तो असर तक मुकम्मल कुरान मजीद सुना ली। और इस दौरान मोहम्मद बिन सालेह अल-बुदैर रहमहुल्लाह ने मस्जिद नबवी में असर की नमाज भी पढ़ाई और इसी तरह खाने के लिए भी कुछ वक्त निकाला। आज बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी इतनी देर बैठा नहीं जाता, तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर इंटरनेट के ऊपर और फेसबुक के ऊपर कई घंटे आप बैठ सकते हैं तो कुरान के लिए क्यों नहीं बैठा जा सकता? ये तो बड़ी नेमत है ना, ये तो अज़ीम नेमत है ना, ये तो वो नेमत है ना जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। लेकिन बात वही है कि जिसको जिससे मोहब्बत हो जाए वो उसी में फिर मगन हो जाता है, उसी में मशगूल हो जाता है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में भी कुरान की ऐसी मोहब्बत को पैदा कर दे, तिलावत कुरान की ऐसी तड़प अल्लाह हमारे दिलों में भी पैदा कर दे। जब वक़्त मुयस्सर हो आप बैठ के कुरान का मुसहफ़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें।